आज हूँ 23 जून 1924 मसीहा 23 जून 1953 मसीह भारतीय जनता पार्टी जे प्रतिष्ठाता बोली आम कहूचे पूर्व संगठन भारतीय जनसंघर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होउचंती जने प्रतिष्ठाता। से 1901 मसीह कलिकतार जन्मग्रहण करी उच्च शिक्षित पाठ पढ़ी इंग्लैंड रे बारिस्टर पास करी सेतेबेले भारत को फेरिले सेतेबेले भारत रे स्वाधीनता संग्राम आरंभ हो जाइछि एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जने सक्रिय सदस्य भाव में सी योगदान करथिले भारत माटी विदेश इंग्रेज को हटेइबा पाइका से जो आंदोलन आरंभ करथिले से आंदोलन पर 1948 मसीह जेतेबेले देश स्वाधीन है 47 मसीह से प्रथम नेहरूंकर जो देशर प्रथम प्रधानमंत्री तांको मंत्रिमंडल से जने मंत्री भाव में दायित्व नहीं थे। से मंत्रिमंडल रे से इंडस्ट्री मिनिस्टर आ जोगान विभाग मंत्री मध्य थिले। किंतु जेतेबेले काश्मीर घटना को लेकिरी नेहरू सहित तांकर मनमालिन हैला कारण नेहरू काश्मीर को गोटे स्वतंत्र पाहिया देई भारतरू अलगा भाव में करने शेख अब्दुल्लार कथार प्ररोचित होई जेतेबेले कार्यक्रम आरंभ कले से नेहरू कथार से सहमति नथिले तेणु से विद्रोह करिकी से मंत्री पदरू इस्तफा देले। इस्तफा दे से कहले जे ना एटा हबनी कहीं काश्मीर रे नेहरू ये 370 धारा गोटे प्रचलन होता जो फल काश्मीर भारतर अविच्छेद्य अंग होते काश्मीर के स्वतंत्र मान्यता देकरी से देशर माने भारतर पार्लियामेंट रे पास होता आईन की काश्मीर रे प्रযোज्य नुह काश्मीर विधानसभा रे से आईन पास हेले ही सेटा लागू हम आईन जमीती आज पार्लियामेंट रे जोटा प्रणयन होची बिल पास होची सारा भारत पाइका लागू होची सेटा काश्मीर रे नथिला एवं काश्मीर स्वतंत्र पताका मध्य थिला एवं काश्मीर मुख्यमंत्री नुह तांका विधानसभा रे प्रधानमंत्री मध्य होउथले। तेणु गोटे देश रे दीटा आईन दीटा पताका एवं दीटा प्रधान यहाँ हो पार ना एवं भारतर जेकोसी लोक आज जमीती भारतर जेकोसी स्थान में से जगह किणी पारुची सेठिकी जाई पारुची सेठा राज्य बुली पारुची काश्मीर की से प्रकार भाव में व्यवस्था नथिला। भारतर जेकोसी लोक भारतर प्रधानमंत्री हूँ ना कहीं राष्ट्रपति हूँ ना कहीं काश्मीर जदि जावाक थे स्वतंत्र भिसा नौले परमिशन नेले काश्मीर तुम जापर जदि गोटे देश रे गोटे राज्यर लोक आउ गोटे राज्य को सेमिति निर्वाचन भाव में जापर ना काश्मीर भारतर अविच्छेद्य अंग केमी हम तेणु आकु यही नीति की विरोध करी आमर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन को ओल्लैथिले। ता पूर्व जितेबाला 1948 मसीह महात्मा गांधी की हत्या करा जाइथिला सेतेबाला भारत रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कौन कारण बिना इंग्रेज माने कांग्रेस सरकार ताकू अचल कर देइथिले बैन घोषणा करथिले जो कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्ति संगठन एकता कहवा पाइका भारतर पार्लियामेंट कौन कई सदस्य नांती यही कथा चिंता करी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंता कला जे गोटे पॉलिटिकल पार्टी गठन होगा दरकार जे कि देशात्मबोध कथा कहवा सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्ति संगठन एक कह से दुई जन कार्यकर्ता को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये दुई जन को संघर तत्कालीन सरसंघ चालक गुरुजी केशव आमर गोलवालकर जी ये कौन कले ना पठेले जे तमें जाइए गोटे पॉलिटिकल संगठन आरंभ कर जोटा कि भारतीय जनसंघ भाव में से तैयारी कले से कार्यक्रम चली रहा चली 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 आज जितेबाला 1975 मसीह इंदिरा गांधी इमरजेंसी देश करी कला आईन तैयारी करी समस्त प्रकार राजनीतिक दलर बा संगठन लोक मानू जेल पूरी देला कांग्रेस दल छड़ा अन्य कौन दल देश में रही पारे ना समस्त मीडिया समस्त खबर कागजर कंठरोध करागला कई प्रेस रे छापी पारे ना टीवी रे देखी पारे ना यही प्रकार भाव में 1975 मसीह 1977 मसीहा पर्यंत देश में यही प्रकार भाव में बंदी करके समस्त को जेल डाकी दिगला
ସେତେବେଳେ ଜନସଂଘ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏକାଠି କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଲଢ଼ିବା ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ 1977 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନରରେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେଟା 1977ରୁ 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସରକାର ଚାଲିଲା। 1980 ମସିହାରେ ଏକ ଚରଣ ସିଂଙ୍କର ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ଜନସଂଘ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସଂଘ ଚାହିଁଲା ଯେ ଆଉ ଜନସଂଘ ନାଁରେ କିଛି ନ ହେଉ, ସେଠି 1980 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଜନସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ଆମର ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କାଶ୍ମୀରରୁ ସେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଧାନ, ଦୁଇଟା ବିଧାନ, ଦୁଇଟା ନିଶାନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସେ ଭିସା ପ୍ରଣୟନକୁ ମାନିବି ନାହିଁ କହିକି ସେ କାଶ୍ମୀରକି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ 1953 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖାଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ବଳିଦାନ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦେଶରେ ନଥାନ୍ତା, ଆମ ଦେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକା ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ଆଜି ତାରିଖରେ ଜୁନ୍ 23 ମସିହା 1952 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ 23, 1952 ମସିହାରେ ସେ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିକି ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆଜିର ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷତ୍ୱ।